हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में चैप्टर 9 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज नंबर 9.2 करवाएंगे। पहला ही वीडियो है 9.2 का। तो सबसे पहले आपको मैं बेसिक बताऊंगा 9.2 में अपने को करना क्या है, और फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे एक घंटे में हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। सभी क्वेश्चन तो आज नहीं हो पाएंगे, बट जितने होंगे हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करेंगे। बाकी रह जाएंगे तो अगली वीडियो में करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। 9.1 में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 3 वीडियो हैं उसकी, तो नहीं देखी है तो पहले आप जाके उनको देख लें, फिर आप इसको कंटिन्यू करना। बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कहानी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो 9.1 को देखना, इसको करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं, पहले बेसिक आपको बताएंगे और फिर क्वेश्चन आपको करवाएंगे। देखिए भाई, इस एक्सरसाइज के अंदर अपने को ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बातें करनी है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बनाना सिखाया है 9.1 एक्सरसाइज में, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ 9.1 की तीनों वीडियो देखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर आपको बेसिक से एडवांस सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं और आपको बताया गया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनता कैसे है। तो अभी भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आपने 9.1 ऑलरेडी देखी हुई है। तो इस वीडियो में आपको 3 टॉपिक के ऊपर बातें करनी है, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझो, ठीक है जी। सबसे पहले छोटी सी कहानी आप समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं कैपिटल वेरिएबल एक्स है। कैपिटल वेरिएबल एक्स में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी सीखी हुई है। तो कैपिटल वेरिएबल एक्स पे तो एक्स की पॉइंट x1 है, एक्स की पॉइंट x2 है, साथ में x3 है। 3 पॉइंट मैंने एग्जांपल में ले लिया, ठीक है भाई। 3 पॉइंट मैंने एग्जांपल में ले लिया है। इसके बाद x1 का प्रोबेबिलिटी p1 है, x2 का प्रोबेबिलिटी p2 है, x3 का प्रोबेबिलिटी p3 है। इतना हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सबसे पहले मीन को फाइंड करने के लिए, ठीक है भाई, मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो p मल्टीप्लाई x आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है भाई। वैल्यू बन जाएगी p1 मल्टीप्लाई x1। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बन जाएगा p2 मल्टीप्लाई बाई x2। इन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर बन जाएगा p3 मल्टीप्लाई बाई x3। तो जब आप इनका टोटल कर दोगे, ठीक है, लास्ट में आपको लिखना होता है टोटल, ओके, लास्ट में आपको टोटल करना है। तो जब आप इन सभी 3 वैल्यू का टोटल कर दोगे तो आपके पास में मीन निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। आपके पास में क्या वैल्यू निकल कर आएगी? आपके पास में मीन वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कि जो मीन है, ठीक है भाई, जो मीन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या होगा? तो वो 1 2 3 वैल्यू का टोटल होगा, यानी कि पी एक्स का टोटल होगा, ठीक है भाई। टोटल का मतलब होता है समेशन, तो ये समेशन साइन, समेशन किसका करना है? पी एक्स का करना है, ठीक है भाई। समेशन किसका करना है? पी एक्स का करना है। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो मीन वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब साथ में आप नोट कर लो इस मीन को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो मीन को अलग अलग लिखने के तरीके हैं। पहला तो सिंबल इसका ऐसे वाला होता है जिसको कहते हैं म्यू, ठीक है भाई। इस वाले सिंबल से प्रेजेंट करते हैं जिसे कहते हैं म्यू, ठीक है। अगर म्यू नहीं लिखा हुआ आएगा तो ऐसे कैपिटल ई होगा, ठीक है, कैपिटल ई होगा और ब्रैकेट में कैपिटल एक्स होगा। इसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं इसको? हम एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स बताओ, तो भी उसका मतलब है मीन बताना है। सिंपल प्रोसेस है, पी और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एडिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ना लिखा आए तो बोला जाता है एक्सपेक्टेशन बताओ, ठीक है भाई। क्या बताओ? एक्सपेक्टेशन बताओ, ठीक है। एक्सपेक्टेशन टू कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स वेरिएबल से क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, उसको भी हम ई ब्रैकेट एक्स, म्यू, मीन या समेशन एफ एक्स के प्रेजेंट करते हैं। या फिर अगर और कोई वर्ड आएगा तो आपको ध्यान रखना है उसके लिए कि एक्सपेक्ट से कुछ मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है भाई। एक्सपेक्ट से कुछ मिलता जुलता होना चाहिए, इसी का सिनोनिम वगैरह कुछ होना चाहिए, तो वहां पर भी आपको मीन फाइंड करना है। तो ये पूरा सिनेरियो है हमारे लिए मीन का, ठीक है भाई। मीन फाइंड करने के बाद वेरिएंस की तरफ बढ़ते हैं। तो वेरिएंस डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले आपको x पावर 2 करना होता है। x1 x2 x3 है, इन्हीं की पावर 2 करनी होती है।
यहाँ पे कैपिटल एक्स आएगा ये, ठीक है, दिस इज कैपिटल एक्स। ओके, मैंने यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखा है, ये वाला भी यहाँ पे कैपिटल एक्स आएगा, ठीक है भाई, हेयर इट इज कैपिटल एक्स। ओके, क्योंकि अभी हमने हर जगह पे कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको कैपिटल एक्स लगाना है ऐसे करके, ठीक है। फिर इसके आगे भी आपको यहाँ पे कैपिटल एक्स करना है, तो कैपिटल एक्स पावर 2, ठीक है भाई, कैपिटल एक्स पावर 2 करना है। x1 का स्क्वायर करेंगे तो भाई x1 स्क्वायर हो गया, x2 का स्क्वायर करेंगे तो x2 स्क्वायर है, x3 का स्क्वायर करेंगे तो x3 स्क्वायर है, ठीक है। इतना करने के बाद में दोबारा से इनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो p मल्टीप्लाई बाय x पावर 2 करना है, ठीक है भाई, p मल्टीप्लाई बाय x पावर 2 करना है। तो प्रोबेबिलिटी ये है, x पावर 2 ये है, इस प्रोबेबिलिटी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई, वैल्यू बन जाएगी आपके पास में p1 मल्टीप्लाई बाय x1 स्क्वायर, p2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई, आंसर आ जाएगा आपके पास p2 मल्टीप्लाई बाय x2 का स्क्वायर, देन p3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर बन जाएगा आपके पास में p3 मल्टीप्लाई बाय x3 का स्क्वायर, एंड इन सब का एडिंग करो, ठीक है भाई, इन सब को यहाँ पे एडिंग करो, इसका यहाँ पे एडिंग नहीं करना है, इनको यहाँ पे टोटल करना है, ठीक है भाई। तो इसका टोटल करोगे तो आपके पास आएगा समेशन, टोटल का मतलब समेशन, तो समेशन किसका, समेशन करना है p कैपिटल x पावर 2 का, ठीक है भाई, समेशन किसका, p कैपिटल x पावर 2 का, तो उसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। सेकंड पॉइंट, आपको वेरियांस के बारे में बातें करनी है, तो वेरियांस, ठीक है भाई, वेरियांस का कोई अलग से नेम नहीं होता, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन, ऐसे कुछ अलग से नेम नहीं होता, वेरियांस वेरियांस ही होता है, बस वेरियांस का सिंबल होता है ऐसे करके ये वाला सिंबल और पावर 2, इस सिंबल को कहते हैं सिग्मा, ठीक है भाई, क्या कहते हैं इसको, सिग्मा, तो सिग्मा की पावर 2, ठीक है भाई। सिग्मा पावर 2 क्या होता है, तो सिग्मा पावर 2 होता है समेशन ऑफ p मल्टीप्लाई x पावर 2 में माइनस करिए अंडर ब्रैकेट ऑफ समेशन पी एक्स की होल पावर 2, ठीक है भाई, समेशन पी एक्स पावर 2 में से माइनस करिए समेशन पी एक्स की होल पावर 2, और इसको ये जो ये वाला समेशन पी एक्स है, क्योंकि ये मीन है ना, ये वाला समेशन पी एक्स क्या है, मीन है, तो हम बोल देते हैं वैल्यू होती है समेशन p मल्टीप्लाई बाय x पावर 2 माइनस में मीन की होल पावर 2, ठीक है भी, क्या होती है, मीन की होल पावर 2, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस वाले वैल्यू को भी हम एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड करके बोल सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बातों को समझना। फॉर्मूला है समेशन ऑफ p मल्टीप्लाई x पावर 2 माइनस में अंडर ब्रैकेट समेशन ऑफ पी एक्स का होल पावर 2, हमें इसको एक्सपेक्टेड नोटेशन में लेके जाना है, तो बिल्कुल इजी है, एक्सपेक्टेड में जो ये वाला समेशन है इसको आप e से रिप्लेस कर दो, ठीक है, ई से रिप्लेस कर दो, ये वाला जो प्रोबेबिलिटी है इसे हटा करके ब्रैकेट से रिप्लेस कर दो, तो p वाला वैल्यू ब्रैकेट में चला जाएगा, तो ब्रैकेट में ऐसे x पावर 2 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे, ये वाला e है मतलब समेशन है, समेशन वाला वैल्यू e में चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी रिप्लेस होकर के ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगी, x हमारा सेम रहेगा, पावर 2 आपको करनी है तो इसकी होल पावर 2, ठीक है भाई। एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है वेरियांस का फॉर्मूला एक्सपेक्टेड नोटेशन में क्या होता है, तो वेरियांस का फॉर्मूला एक्सपेक्टेड नोटेशन में ये होता है, ठीक है भाई, दिस इज द वैल्यू, इसको मतलब लिखेंगे, मतलब इसको रीडिंग कैसे करेंगे, तो ई का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है भाई, ई का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका, तो भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू x पावर 2 का, ठीक है भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू x पावर 2 में से माइनस कर दीजिए स्क्वायर ऑफ, ठीक है, होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर किसका, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का, ठीक है, e का मतलब एक्सपेक्टेड है, तो e का मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेड हो गया, तो एक्सपेक्टेड ऑफ, एक्सपेक्टेड सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ये जो इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है x की, ठीक है भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की, तो ऐसे इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, यानी कि इंग्लिश में इसको इस तरह से बोलेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, और मैथमेटिकल इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पावर 2 में माइनस कर दीजिए स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, ये वाली नोटेशन आपको ध्यान रखनी है, ये वाला जो e है रिप्लेस होकर मतलब समेशन रिप्लेस होकर के e हो जाएगा, समेशन रिप्लेस होकर के e हो जाएगा, p हट करके ब्रैकेट में कन्वर्ट होगा, p हट के ब्रैकेट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे होल पावर 2 करनी है, और यहाँ पे बिल्कुल x पावर 2 को सेम रिपीट करना है, दिस विल बी द फॉर्मूला।
तो यहाँ पे हम नोट करेंगे भाई, जो समेशन है वो आपके पास ई में कन्वर्ट होगा, पी वाली वैल्यू प्रोबेबिलिटी में चली जाएगी, यहाँ पे एक्स पावर 2 आएगी, देन माइनस ये वाला जो समेशन है दोबारा से यहाँ पे ई हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी, जो एक्स वैल्यू है बिल्कुल सेम रहेगी, जो पावर 2 है वो सिमिलर इस तरीके से पावर 2 रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये वाली प्रेजेंटेशन आपकी किस में आती है, एमसीक्यू में आती है, ठीक है भाई। तो टेबल में आपको टोटल मिला के 1 2 3 4 5 कॉलम टोटल बनाने हैं, वेरियांस फाइंड करना है। तो अगर मीन फाइंड करना है, टेबल बनाना है, नहीं बनाना है आपकी इच्छा है, क्योंकि मीन फाइंड करने में पी और एक्स मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, ठीक है। तो वो हम अलग से भी नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए टेबल की जरूरत नहीं है। वेरियांस अगर बनाना है तो 1 2 3 4 5 कॉलम आएंगे, इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में भी करना है, ठीक है। तो पॉइंट 1 क्लियर है, पॉइंट 2 क्लियर है। लास्ट पॉइंट बचा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो तो लिखते ही खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। लास्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी समझ लीजिए, ठीक है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये स्क्वायर रूट होता है वेरियांस का, ठीक है भाई। ये स्क्वायर रूट होता है वेरियांस का, VAR कैपिटल एक्स का। तो जो यहाँ से वेरियांस आप फाइंड करेंगे उसका स्क्वायर रूट कर देना, ठीक है भाई। और अगर सिंबल नोटेशन में बोलोगे तो सिंबल नोटेशन में इसका भी स्क्वायर रूट करना है। तो भाई रूट ऑफ ये वाली पावर 2 करेंगे तो पावर 2 इसे कैंसिल कर देगा, तो सिंपल ये वाला सिंबल रह जाएगा। तो ये वाला सिंबल यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने बोला था ना, जो पॉइंट नंबर 3 है वो लिखते ही खत्म हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो वेरियांस का रूट कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। मीन क्लियर है, वेरियांस क्लियर है, एचडी क्लियर है, क्वेश्चन को हम करने के लिए रेडी हैं। बस मेक श्योर कर लो पहली एक्सरसाइज आपको आती है, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना तो उसी में सिखाया गया है ना। कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला सब कुछ तो मैंने उसमें सिखाया है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, बस यहाँ पे ये मीन वेरियांस और एचडी का कैलकुलेशन और आ गया है। बाकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कंप्लीट बेसिक और क्वेश्चन इसकी पहली एक्सरसाइज में है। तो अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ पहली एक्सरसाइज जाके देख लो, उसके बाद में इसको कंटिन्यू करना। वीडियो कहीं भागी थोड़ी जा रही है, यूट्यूब पे हमने एक बार अपलोड कर दी तो बस कर दी, आपके पास सेव रहेगी, ठीक है। तो पहली वाली वीडियो देख लो फिर इसको कंटिन्यू करना, ओके जी। अब क्वेश्चन सॉल्व करें भाई, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, पहले ये करते हैं, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है मीन रिसिप्ट, तो इसमें दोनों लिख के दिया हुआ, लेकिन एग्जाम में मीन रिसिप्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं आता है, एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे करके आता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली मीन बताना है। अब मीन बताने के लिए क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बॉय ने एक कॉइन को थ्रो करा, ठीक है भाई। बॉय ने कॉइन को थ्रो करा, ही इज टू रिसीव 2 रुपीज फॉर गेटिंग टेल, अगर टेल आता है तो 2 रुपीज इसको मिलेंगे। एंड ही रिसीव 10 रुपीज फॉर गेटिंग हेड, हेड आएगा तो इसको 10 रुपीज मिलेंगे। आइए इसको टेबल में बना लेते हैं, ठीक है भाई। इसको हम टेबल में बना लेते हैं। तो मतलब टेबल में बनाने से पहले कैपिटल एक्स का वैल्यू आप नोट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में कैपिटल एक्स क्या है, तो भाई कैपिटल एक्स देखो यहाँ पे आपको रिसिप्ट के मीन डिटरमाइन करनी है, ठीक है। मीन फाइंड करना है रिसिप्ट का, रिसिप्ट यानी कि जो इसको रिसीव होने वाला है। तो इस बॉय को या तो 2 रुपीज मिलेंगे या फिर 10 रुपीज मिलेंगे। तो एक्स की वैल्यू जो है आइदर वो 2 रुपीज होएगी या फिर वो 10 रुपीज होएगी, ठीक है। अब इन एक्स की वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू में 2, ठीक है, यानी कि इसको 2 रुपीज मिले। तो 2 रुपीज बॉय को कब मिलेंगे, जब कॉइन पे टेल आएगा। भाई बॉय को 2 रुपीज कब मिलेंगे, जब कॉइन पे टेल आएगा। तो टेल का प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है 1 डिवाइड बाय 2 होती है। सिमिलर वे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू में 10, बॉय को 10 रुपीज कब मिलेंगे, जब कॉइन पे हेड आएगा। भाई 10 रुपए बॉय को कब मिलेंगे, जब कॉइन पे हेड आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई हेड का प्रोबेबिलिटी भी होता है टोटल मिला के 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो x की वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू के साथ में p वैल्यू है। x की वैल्यू 2 है, प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, और x की वैल्यू 10 है तो भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। आपको मीन फाइंड करना है, तो मीन का मतलब होता है px, ठीक है ना, p मल्टीप्लाई x।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 5 रहेगा। लास्ट में कर देना है टोटल, ठीक है भाई, लास्ट में कर देना है टोटल। 1 और 5 करेंगे 6 वैल्यू बनेगा, तो 6 ही हमारा मीन है। लास्ट में नोट कर देंगे सो मीन इक्वल टू में, या फिर मीन रिसिप्ट, ठीक है, इन्होंने रिसिप्ट करके दिया हुआ है, तो मीन रिसिप्ट की वैल्यू जो है कुल मिला के कितनी है, 6 रुपीज है, ठीक है भाई। व्हाट इज द मीन रिसिप्ट हेयर, मीन रिसिप्ट इक्वल टू में 6 रुपीज। वेरी बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। बॉय को 2 रुपए 10 रुपए मिलने हैं, 2 रुपए टेल पे मिलेंगे, 10 रुपए हेड पे मिलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी हेड और टेल की आएगी, ठीक है, और x की वैल्यू 2 और 10 आएगी, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल हो गया ये वाला, है ना। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना भाई, सेकंड वाला क्वेश्चन डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, तो पहले थर्ड करते हैं, ठीक है भाई, पहले थर्ड करेंगे। तो इस थर्ड क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या डिमांड करता है आपसे, ठीक है भाई। क्वेश्चन कहता है इन ए सर्टेन विलेज फैमिलीज आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू 2 चिल्ड्रन, ठीक है भाई, कुछ विलेजेस में फैमिलीज को 2 चिल्ड्रन पॉलिसी पर ही स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन का, वो आपको यहाँ पे बना के दिया हुआ है, ठीक है। जो आप टेबल देख पा रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन का। तो ऐसी फैमिली जहां पर एक भी चिल्ड्रन नहीं है, इतनी प्रोबेबिलिटी। फैमिली जिसमें 1 चिल्ड्रन है, इतनी प्रोबेबिलिटी। फैमिलीज ही जिनमें 2 चिल्ड्रन है, इतनी प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन कहता है मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताइए क्या है। भाई जो मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है, जो मीन वैल्यू है वो समेशन ऑफ पी इंटू एक्स होती है। तो मैंने आपको बोला था अगर मीन ही फाइंड करना है तो मीन फाइंड करने के लिए आपको इस तरीके से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई कर दो 1 डिवाइड बाई 10 से। इसमें एडिंग करना है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, फिर से एडिंग, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 में एडिंग करना है 2 डिवाइड बाय 5, इसको सोल्व कर दो, बिल्कुल सिंपल। अगर सिर्फ मीन ही फाइंड करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट आंसर 0, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास सिंपल सा 1/2 रहेगा, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास में 4/5 आएगा। 0 को वैनिश करके 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 2 के टेबल पे 10 वैल्यू 5 पे आती है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 रहेगा, एडिंग 5 के टेबल पे 10 2 पे आता है, 2 को 4 से हम एडिंग मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 5 और 8 हमारे 13 होते हैं, 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.3 आंसर बनेगा, ठीक है भाई, 1.3 हमारा आंसर है। काफी सारे बच्चों को डाउट आता है सर ये क्या है, तो ये क्वेश्चन को खत्म करने का मेरा तरीका है। जैसे आप लिखते हैं ना भाई 1.3 आंसर, ठीक है, तो आप ऐसे लिख देते हैं, मैं आंसर को ऐसे लाइन लगा के फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद आता तो हटा देते हैं इसको, ठीक है, बस ऐसे 1.3 हमारा आंसर है, ठीक है भाई, 1.3 सिंपल सा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं मीन वेरियांस दोनों बताइए। भाई मीन और वेरियांस दोनों बताना है। मीन और वेरियांस दोनों वैल्यू बताने के लिए हमें पूरी कंप्लीट 5 कॉलम्स वाली टेबल बनानी होती है, तो हमें इस टेबल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है भाई, हमें हमारी इस टेबल को चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसके सॉल्यूशन में नोट करेंगे, ठीक है, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ये हमारे लिए कैपिटल एक्स वैल्यू है, एंड जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा पी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी एक्स वैल्यू क्या क्या है, ठीक है भाई, एक्स वैल्यू हमारी क्या क्या है। 2 मिनट रुको जरा, पहले मैं एक बढ़िया सी लाइनें वगैरह बना लूं, ठीक है भाई, शानदार बढ़िया सी लाइनें बना लेते हैं, ठीक है। एक्स वैल्यू अपने को चाहिए होती है, ठीक है, एक्स वैल्यू के साथ में हमें इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एक्स वैल्यू के साथ में अपने को ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया भाई, ठीक है भाई, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, चलो कोई नहीं, वेट अ सेकंड, इसको सही करते हैं, ठीक है भाई, टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, बिल्कुल एकदम सीधा यहाँ से आ गया, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, पी के साथ में फिर आगे पी एक्स वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, फिर इसके आगे एक्स पावर 2 आ जाएगा, और उसके आगे फिर पी एक्स पावर 2 आ जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ तक काफी होगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे नोट कर देते हैं, x वैल्यू है, p वैल्यू है, p इंटू एक्स वैल्यू है, x पावर 2 वैल्यू है, और p इंटू एक्स पावर 2 वैल्यू है।
ये वाला हमने एक्स्ट्रा ले लिया, इसे हटा देते हैं। ठीक है भाई, वेरी वेरी सिंपल। इसको भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल बढ़िया से टेबल आ गई है। आपको भी अपने एग्जाम में टेबल बनानी है पेंसिल स्केल का यूज करके। ठीक है, मूर्खों की तरह मत बनाने लग जाना। ठीक है, ऐसे फटाफट तेजी में ऐसे ऐसे करने लग जाओ ना, ऐसे नहीं करना, पेंसिल स्केल का यूज करके बनाना है। ओके, तो x की वैल्यू क्या है भैया, x की वैल्यू 0 है। ठीक है, x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू क्वेश्चन के कहता है 1 है, x की वैल्यू क्वेश्चन कहता है 2 है, x की वैल्यू क्वेश्चन कहता है 3 है। अब इनको भी हम एक बारी सही से बढ़िया से कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करना है, यहाँ पर आ गया। ठीक है भाई, डिवीजन यहाँ पर आ गया, फिर अगला डिवीजन यहाँ पे ऐसे करके आ गया, फिर अगला डिवीजन यहाँ पे करके ऐसे आ गया। ठीक है भाई, अब हमें इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, 3 तक लेके जाना है। ठीक है, ऐसे ये वाली वैल्यू भी यहाँ पर ऐसे 3 तक। ओके, इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे और इसे भी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने सबको थोड़ा 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 करके इंक्रीज कर दिया। अब आइए इनकी वैल्यूज को नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है जब x का वैल्यू 0 है, प्रोबेबिलिटी 1 है, 1/1 का मतलब 1 है, 1 पे आंसर 1/2 है, 2 पे आंसर क्वेश्चन कहता है 3/10 है, एंड 3 पे आंसर क्वेश्चन कहता है 1/10 है। ठीक है, लास्ट में अपने को टोटल भी करना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल। ठीक है भाई, यहाँ पे नोट करेंगे टोटल। टोटल में यहाँ पे इसका तो कुछ टोटल नहीं होगा, सबसे पहला टोटल हमें इन्हीं का करना होता है। तो 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 रहेगा, 3 2 जा होता है 6 के डिनोमिनेटर में सिंपल सा 10, 3 इंटू 1/10 करेंगे तो 3/10 रहेगा। इन्हें अपने को सोल्व करना है। ठीक है भाई, यहाँ फिर एक काम करते हैं, हम बाद में आगे सोल्व कर देंगे। इनका टोटल जो बनता है यहाँ पे लिख देते हैं, इनका टोटल समेशन पी एक्स होता है। ठीक है भाई, अभी डायरेक्ट ये ऐड तो हो नहीं पा रहा, तो अलग से ऐड कर लेंगे, तो समेशन पी एक्स, एक्स पावर 2 है, 0 पावर 2 0 है, 1 पावर 2 1 है, 2 पावर 2 4 है, 3 पावर 2 कुल मिला के 9 है। ठीक है भाई, अब p प्रोबेबिलिटी को इनसे मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल केयरफुल तरीके से। 1 को 0 से करेंगे 0 है, 1/2 को 1 से करेंगे तो 1/2 है, 4 को 3 से कर देंगे भैया तो 12/10 है, और 1 को 9/9 से करेंगे तो सिंपल सा 9/10 है। इनका जो टोटल आएगा समेशन p इंटू एक्स पावर 2 आएगा। ठीक है भाई, टोटल क्या बनेगा, समेशन p x पावर 2 बनेगा। तो यहाँ पे पहले हम टोटल्स वगैरह कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे हम पहले टोटल कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज द मीन हेयर। ठीक है भाई, मीन क्या होता है, तो मीन होता है समेशन p मल्टीप्लाई एक्स, समेशन पी एक्स वाली वैल्यू इन सब का एडिशन है। तो भाई 1/2 में हमें एडिंग करना है सिंपल सा, 6/10 में एडिंग करना है, अगेन सिंपल सा 3/10, 6 और 9 बिल्कुल सिंपल सोल्व होगा। भाई 6 + 3 9 होते हैं, तो दोनों को एडिंग करेंगे 9/10 आ जाएगा। तो 1/2 में एडिंग करना है 9/10, 10 और 2 का एलसीएम करेंगे 10 है, 2 पे 10 को डिवाइड करेंगे 5 होता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 है, साथ में 9 है, दोनों का एडिशन है 14/10, 14/10 1.4 है। ठीक है भाई, 14/10 इक्वल टू 1.4, तो मीन वैल्यू 1.4 है। ठीक है भाई, मीन वैल्यू आने के बाद में, ठीक है जी, मीन वैल्यू आने के बाद में आप नोट करेंगे सबसे पहले समेशन पी एक्स पावर 2 कितना है। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, ये जो वैल्यू है ये टोटल वैल्यू कितना है, तो भाई 1/2 तो है ही है, 1/2 में एडिंग करना है सिंपल सा 12/10, और उसमें एडिंग करना है 9/10, 12 और 9 को सॉल्व करते हैं 21, यस और नो, 12 और 9 को सॉल्व करेंगे तो 21 है, 1/2 सेम रहेगा, एडिशन में 21/10 है, 10 और 2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 10 रहेगा, 2 के टेबल पे 10 5 पे आता है, तो 5 में एडिंग करना है 21, यानी कि वैल्यू बनी है 26/10। ठीक है भाई, कितना आंसर बना 26/10, 26/10 का मतलब आप लोगों को मालूम है 2.6 है। ठीक है भाई, कितना है 2.6 है। अब आगे वेरियांस पता कर देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे हम वेरियांस पता कर देते हैं, तो वेरियांस, ठीक है, क्वेश्चन ने वेरियांस की डिमांड करी है, तो वेरियांस इक्वल टू में ये वाला सिंबल इक्वल टू में समेशन ऑफ पी एक्स पावर 2 माइनस में समेशन ऑफ पी एक्स की होल पावर 2, तो पी एक्स पावर 2 जो है 2.6 है, माइनस करेंगे इसमें से। ठीक है, मीन वाली वैल्यू 1.4 है, तो 1.4 की होल पावर 2। ठीक है भाई,
तो सिंपल सा 2.6 रहेगा, माइनस 1.4 का स्क्वायर होता है 196, 2 के बाद पॉइंट है तो 1.96, तो भाई 2.60 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे 1 पॉइंट में 96, तो 10 में 6 माइनस करे 4 है, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास में वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, 15 में से 9 माइनस करे तो 6 हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बस ये सिंपल सा आंसर है 0.64। ठीक है भाई, 0.64 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। उम्मीद करता हूँ कहानी आप समझ गए हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल 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 है, बस सिंपल सिंपल सोल्व करते जाओ, सिंपल सिंपल आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल ही सिंपल सिंपल आंसर आ गया, वेरिएंस इक्वल टू में 0.64। ठीक है भाई, अगर ये क्वेश्चन आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल देता भाई, है ना, क्वेश्चन अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल देता तो क्या आप पता कर देते? बताओ मुझे, यस और नो। अरे हाँ या ना तो बता दो भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन बता देते आप कहते यस, रूट ही तो करना है 0.64 का, तो बस इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दो कितना है। ठीक है भाई, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है। देखें तो जरा, क्या आपको 0.64 का रूट मालूम है क्या रहता है? करके बताइए जरा, इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तब तक अपन हम देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन करें। तो टेबल वाला कर लेते हैं, ये वाला, है ना, ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल है, हद से हद से हद से ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन कहता है पहले के का वैल्यू बताओ भाई। ठीक है, पहले के का वैल्यू बताओ। पहले वाली क्लास का कंसेप्ट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है। टैब्यूलेटेड वाले क्वेश्चन में अगर कोई मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 होता है, प्रोबेबिलिटी का टोटल करेंगे 1 आएगा। तो फॉर डूइंग द फर्स्ट पार्ट आप नोट करेंगे सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, इनको 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 और इनको एडिंग करेंगे तो आंसर 1 है। ठीक है, तो आप नोट करेंगे भाई, के में एडिंग करना है, के पावर 2 में एडिंग करना है, 2 इंटू में के पावर 2 में एडिंग करना है के, तो आंसर इसका 1 है। ये के और के को ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर के 2k हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन में 3k पावर 2 आएगा। बस ध्यान रखना पावर 2 वाली वैल्यू आगे लिखनी है। ठीक है, तो पावर 2 वाली वैल्यू हमें आगे लिखनी है भाई, तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू में के पावर 2 के एडिशन में 2k है। ये वाला 1 जो है दूसरी तरफ आके माइनस, तो -1 इक्वल टू में 0। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, दिस इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फटाफट तेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3 1 को मल्टीप्लाई करने पे 3 होता है, 3 का फैक्टर बना करके 2 में स्प्लिट करना है। ठीक है भाई, 3 का फैक्टर बना करके 2 में स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे 3k पावर 2 रहेगा। फिर हमें स्प्लिटिंग करनी है, तो स्प्लिटिंग करने पे आंसर बनेगा, एडिशन में 3 इंटू के है और माइनस में k है। ठीक है भाई, ये वाला जो प्लस में 2k है ये 3k माइनस में k होता है, तो बस बिल्कुल फटाफट तेजी में स्प्लिटिंग हो गया। स्प्लिटिंग होने के बाद में लास्ट में -1 है, इक्वल टू में 0 है। अब हम इन दोनों पार्ट्स में से 3k कॉमन कर लेंगे, तो 3 इंटू के कॉमन है, ब्रैकेट में k प्लस में 1 है। लास्ट के 2 पार्ट्स में से दोनों तरफ आप माइनस देख रहे हैं तो माइनस वैल्यू कॉमन कर लेंगे, -1 हमने कॉमन कर लिया। ब्रैकेट में हमारा k प्लस 1 है, इक्वल टू में 0 है। ठीक है, इन दोनों को आप एक ब्रैकेट बना लेंगे, तो भाई k प्लस 1 एक ब्रैकेट है और साथ में एक ये 3k। ठीक है भाई, 3k और ये वाला -1 है, तो 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बस इसे हमें अब सोल्व करना है। ठीक है भाई, ब्रैकेट बाय ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप नोट करेंगे भाई, आइदर k प्लस 1 0 है या फिर 3k माइनस में 1 की टोटल वैल्यू 0 है। अगर ये वाला 0 है तो यहाँ पे k वैल्यू -1 है, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। k प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होता भाई, 0 से छोटा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, तो ये वाला वैल्यू इग्नोर हो जाएगा। तो आगे आप सोल्व करेंगे भाई, 3k का टोटल वैल्यू 1 है, यानी कि k का आंसर 1 डिवाइड बाय 3 है। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये हमारे लिए 1/3 k का वैल्यू है, तो फर्स्ट का आंसर आ गया 1/3। ठीक है भाई, 1/3 हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद में सेकंड की तरफ बात करें। ठीक है भाई, सेकंड की बात करें तो कहते हैं मीन वैल्यू बताइए। ठीक है भाई, सेकंड में माय डियर स्टूडेंट आपको मीन वैल्यू बतानी है। सिर्फ मीन बताने के लिए दोबारा से टेबल बनाने की नीड नहीं है, टेबल बना के आपको दिया हुआ है, आप बस फटाफट तेजी में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 0 रहेगा, नहीं सॉरी,
मतलब जो मल्टीप्लाई है वो लिखो आप यहाँ पे। इसको पहले लिखो भाई मीन इक्वल टू में मीन क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय के में एडिंग, फिर इनका मल्टीप्लाई। तो 1 में मल्टीप्लाई बाय के पावर 2, फिर इनका मल्टीप्लाई। तो इसके एडिशन में 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 के पावर 2, फिर लास्ट में इनका मल्टीप्लाई। तो एडिशन में 2 मल्टीप्लाई बाय के। ठीक है भाई, इन सबको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 0.5 इंटू में के विल बी 0.5 इंटू में के। ठीक है, फिर इस वाले को पहले लिख लेते हैं, 2k को करेंगे तो यहाँ पे सिंपल 2k। फिर इसको नोट कर लेते हैं सिंपल सा k पावर 2, और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 और 2 करेंगे तो 3 वैल्यू बनेगी, तो 3 इंटू में k पावर 2। इन दोनों को आप कंबाइन कर लेंगे तो आंसर बन जाएगा 2.5 इंटू में के, साथ में इनको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू में के पावर 2। ठीक है भाई, 4 इंटू में के पावर 2। 2.5 इसको हम अगले वाले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगले पेज पे कर लेते हैं। तो आप नोट करेंगे भाई 2.5 है, इसके साथ में आंसर 1/3 है। ठीक है, के का वैल्यू 1/3 है। फिर एडिशन में आपके पास में 4k पावर 2 है, तो 4 के साथ में 1/3 की होल पावर 2 है। ठीक है भाई, इस तरीके से है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, डिवाइड में 10 आ जाएगा, 5 पे कट कर देते हैं। 5 इंटू 5 होता है, 5 इंटू 2 होता है, तो आंसर 5 डिवाइडेड बाय 6 है। ठीक है भी, आंसर 5/6 है। 5/6 के साथ में 4 के डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2 9 है। 9 और 6 का एलसीएम 18 होता है। 3 के टेबल पे 18, बताओ 3 पे आएगा। 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 है। एडिशन 9 पे 18 2 पे आएगा, 2 को 4 से करेंगे 8 हो जाएगा। 15 और 8 होता है हमारा कुल मिलाकर के कितना, बताओ भाई। 15 और 8 हमारा कितना होता है, तो ये होता है टोटल 23। तो 23 डिवाइड बाई 18 जो है वो हमारे लिए मीन का वैल्यू है। ठीक है भाई, 23/18 इज द मीन वैल्यू। और इसको आगे आपको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, जैसे पहले के क्वेश्चन अगर हमने करे हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करा तो यहाँ पे सिंपल डिवाइड हो रहा था क्योंकि डिवाइड बाय 10 था। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन आपने किया है, यहाँ पे सिंपल डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसी तरीके से छोड़ देंगे, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। सिंपल सा आंसर है 23/18। ठीक है, इसके बाद में एक और टेबल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है सबसे पहले वैल्यू ऑफ सी बतानी है आपको। देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी बतानी है। वैल्यू ऑफ सी आपको फ्रीक्वेंसी की जगह पे दिया हुआ है, तो भाई साफ सा मतलब है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है। माय डियर स्टूडेंट, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो बस इसको आप यहाँ पे नोट कर दो। फॉर फर्स्ट पार्ट वी विल राइट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि यहां से पूरी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज 1 है, तो हम नोट करेंगे भाई 4c² में एडिंग करना है, 3c² में एडिंग करना है, 2c² में एडिंग करना है, दोबारा से 2c² में एडिंग करना है, c में एडिंग करना है 2c, इसकी टोटल वैल्यू 1। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। इसको थोड़ा सा सेंटर पे कर लेते हैं। ठीक है भाई, ऐसे करके सेंटर पे कर लेते हैं। तो बस फटाफट तेजी में सोल्व करना चालू कर दो इसको। ठीक है, याद रखना पहले डिग्री 2 नोट करेंगे। ओके, पहले डिग्री 2, तो 4 से लेकर के यहां तक पहले इनको सोल्व करेंगे। तो 2 और 2 4 है, 4 में 4 प्लस करा 8 हो गया, और 8 में 3 प्लस करा 11 हो गया। तो 11c पावर 2 है, इनको एडिंग करेंगे तो सिंपल सा 3c है। 1 यहाँ पे आके माइनस इक्वल टू में 0। तो बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन आ रही है। ठीक है भाई, बिल्कुल ही सिंपल सी इक्वेशन आ रही है। तो 11 1 जा 11 होता है, 11 के फैक्टर बनाने हैं, माइनस करने पे 3 हो जाए। फैक्टर तो नहीं बनेंगे भाई, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक करी है कहीं पे। बिल्कुल यार, क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेट मी करेक्ट द क्वेश्चन। ठीक है, मुझे क्वेश्चन सही करने दो। देखिए भाई, ये सही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें x की वैल्यू भी गलत थी, तो ये करेक्ट क्वेश्चन है। करेक्ट क्वेश्चन है, तो बस यहाँ पे सिंपल सा ये नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल वहां पे c पावर 2 दिया हुआ है, तो ये वाला एडिशन यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं फटाफट। तो 2 + 1 3 है, 3 में 3 प्लस करा 6 और 4 करा तो यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है भाई, 10c² है। तो 10 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, 10 का फैक्टर बनाना है, माइनस करने पे 3 हो जाए। तो 5 और 2 आर द फैक्टर। ठीक है भाई, 5 और 2 फैक्टर हैं, तो अपने पास में 10c² रहेगा। 10c² के बाद में आप नोट कर देंगे जो फैक्टर हमने बनाए हैं
वेरी वेरी सिंपल से हैं, 5 इंटू सी और माइनस में 2 इंटू सी, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 और 5 और 2 माइनस करेंगे तो 3c आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल से फैक्टर है। अब आगे की कहानी बिल्कुल आसान है, -1 सेम रहेगा, इक्वल टू में 0 है, ठीक है भाई। बिल्कुल ही सिंपल से फैक्टर है। 3c वैल्यू को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, 5 और 2 में। अब आप इन फर्स्ट 2 पार्ट्स में से वैल्यू कॉमन कर लो, ठीक है भाई। वैल्यू आप कॉमन कर लोगे तो 5c कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग में 2c एडिशन 1 रहेगा, लास्ट की 2 वैल्यूज में -1 कॉमन आ जाएगा, देन ब्रैकेट में दोनों प्लस हो जाएगा, 2c प्लस 1 प्लस में आएगा, इक्वल टू में 0। एक ब्रैकेट है हमारे पास 2c प्लस 1 का, सेकंड ब्रैकेट है 5c माइनस 1 का, इक्वल टू में 0 है, ठीक है भाई। इक्वल टू में टोटल वैल्यू अपने पास में 0 है। डिवीजन यहाँ पे करेंगे फटाफट, तेजी में आगे बढ़ेंगे। आइदर ये वाला ब्रैकेट 0 है, ठीक है भाई, 2c प्लस 1 की टोटल वैल्यू 0 है, तो 2c का टोटल वैल्यू -1 और c का वैल्यू -1/2 जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। c प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, सेकंड वाला ब्रैकेट है 5c माइनस 1, तो 5c माइनस 1 को अगर 0 करते हैं तो रिमेनिंग रहेगा 5c इक्वल टू 1, या फिर आप नोट करेंगे c इक्वल टू 1/5, ठीक है भाई। c वैल्यू कितनी है, तो c वैल्यू हमारी 1/5 है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया c इक्वल टू 1/5, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ आ गई है, ठीक है। आगे बढ़े, तो आगे कहते हैं अब मीन बताइए, ठीक है, मीन वैल्यू बताइए। तो सिर्फ मीन बताने के लिए माय डियर स्टूडेंट आपको दोबारा से टेबल को रिकंस्ट्रक्ट करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे नोट कर सकते हैं सेकंड पार्ट में जो इन्होंने मीन की डिमांड करी है, ठीक है, जो मीन की डिमांड करी है वो इनका मल्टीप्लाई होता है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4c², ठीक है भाई, 0 मल्टीप्लाई 4c² में एडिंग कर देंगे ये वाला मल्टीप्लीकेशन, 1 में मल्टीप्लाई है 3c² का, फिर से एडिंग इनका मल्टीप्लीकेशन, तो 2 में मल्टीप्लाई है 2c², फिर से एडिंग इनका मल्टीप्लीकेशन, तो 3 में मल्टीप्लाई बाय c⁻2 है, इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एडिशन में 4c है, और इनका मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2c है, ठीक है भाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 2c है। बिल्कुल ध्यान से मल्टीप्लाई देखना, दिस मल्टीप्लीकेशन इज 0, ठीक है भाई, 0 वैल्यू बन गई, 0 में एडिंग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c² रहेगा, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c² आएगा, आगे मल्टीप्लाई करेंगे 3c² आएगा, ये वाला सिंपल सा 4 इंटू सी रहेगा, 5 2 सा होता है 10, तो 10 इंटू सी, ठीक है भाई। बात समझ आ रही है, इसको यहाँ पे आप ऐसे सेपरेट कर लो, ठीक है भाई, ये यहाँ पे ऐसे करके सेपरेट कर लो, वो अलग है, ठीक है भाई, ध्यान रखना वो वाला वैल्यू अलग है, ओके। इसे आपको सोल्व करना, या एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होएगा, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक भाई, इधर कर देते हैं, बस अब इसको सोल्व कर दो, ठीक है। इनको आप सोल्व करेंगे, 3 और 3 6 और 4 10, तो 10c² हो गया, ठीक है भाई। कितना आंसर आ गया, 10c²। तो आप इसको नोट करेंगे भाई, सिंपल सा 10c² है, एडिशन इनको आप सोल्व करेंगे तो 14c है, ठीक है भाई, कितना है 14c है। तो भाई 10c² और 14c को आपको सोल्व करना है, ठीक है, अगले वाले पेज पे सोल्व कर देते हैं, ओके। तो 10c² है, तो 10 के साथ में c वैल्यू 1/5 है, तो 1/5 पावर 2 करेंगे, एडिशन है, ठीक है। फिर 14c है, तो भाई 14c है, तो 14 के साथ में 1/5 है, इन्हें आपको देखना है क्या बनेगा। तो भाई 10 के साथ में आएगा 1/25, फिर एडिंग में 14/5, इनको 5 पे कट कर दो, ठीक है, 5 2 जा होता है, 5 5 जा होता है, तो भाई 2/5 में एडिंग करना है 14/5, 2 और 14 16 होता है, तो 16/5 आंसर है, ठीक है भाई। कितना आंसर है हमारा, 16/5। अब बस इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो इसका सेकंड वाला पार्ट है ये वाला, इसमें आपको ये वाली वैल्यू निकाल के दी हुई है, ठीक है, समेशन px⁻2, ठीक है। क्वेश्चन कहता है भाई समेशन px⁻2 14 है, और आपको तो मालूम है वेरियांस का पहला टर्म समेशन px⁻2 होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये i और i इग्नोर कर दो, ठीक है, ये i और i आपको बिना मतलब कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाता है, तो समेशन px⁻2 14 है, वेरियांस का पहला टर्म आपको दिया हुआ है,
तो आपको वेरियांस ही बताना है, तो पहले टर्म में से मीन माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वाला आंसर करेक्ट है। इसके बाद में क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है, क्वेश्चन ने थर्ड पार्ट में बोला है वेरियांस बताओ। ठीक है भाई, वेरियांस का वैल्यू बताओ। तो वेरियांस होता है समेशन p इंटू एक्स पावर 2 माइनस में समेशन पी एक्स की होल पावर 2। ठीक है भाई, समेशन पी एक्स की होल पावर 2। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई 14 है, 14 में माइनस कर देंगे 16 डिवाइड बाय 5 का होल पावर 2। ठीक है, ये बनेगा आपके पास 14 माइनस में 16 का स्क्वायर 256, 5 का स्क्वायर विल बी 25। ठीक है, अभी 14 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 14 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 फोर जा 100 का, जीरो बेस पे 10 ऊपर, 25 एकम 25 और 10 टोटल 35, तो 350 आ गया। ठीक है, 350 में से माइनस करना है 256। ओके जी, 256 10 में माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, 10 में माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। 14 में 5 माइनस करेंगे 9 आएगा। तो सिंपल सी वैल्यू आई है भाई 94 डिवाइड बाय 25। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया है 94 बाय 25। तो मीन वैल्यू ये है सेकंड पार्ट, और ये वेरियांस वैल्यू है 94 बाय 25। ठीक है, मैं आंसर देख लेता हूँ, इसको फ्रैक्शन में तो नहीं लिखना है ना भाई, क्या पता हमें फ्रैक्शन में लिखना हो। ना ना ना, बिल्कुल हमने सही करा, कोई फ्रैक्शन में नहीं लिखना, एकदम करेक्ट आंसर आया। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन में ही है, डेसिमल पॉइंट में नहीं है। ठीक है भाई, डेसिमल पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शन में ही आंसर है। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये वाला हाँ इसका आंसर है, और 16/5 हमारा मीन का आंसर है। ठीक है भाई, तो दोनों वैल्यू सोल्व हो गई बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है भाई, एक हम आज ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मीन और वेरियांस बताना है नंबर ऑफ हेड का। ठीक है भाई, मीन और वेरियांस बताना है नंबर ऑफ हेड का। अगर आपने कॉइन को 3 बार टॉस करा है, ठीक है, 3 बार हमने कॉइन को टॉस करा है, तो मीन और वेरियांस क्या होगा वो हमें बताना है। तो आइए भाई कर लेते हैं, ये तो बेसिक लेवल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, दिस इज द बेसिक लेवल क्वेश्चन। तो इफ दिस इज बेसिक लेवल क्वेश्चन, तो बेसिक लेवल क्वेश्चन में आप नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले भाई कैपिटल एक्स क्या है, तो कैपिटल एक्स है नंबर ऑफ हेड। ठीक है भाई, कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स है नंबर ऑफ हेड। तो कैपिटल एक्स क्या क्या हो सकता है भाई, हमने 3 बार कॉइन को टॉस करा। ठीक है भाई, हमने 3 बार कॉइन को टॉस करा, तो क्या ये पॉसिबल है एक बारी भी हेड ना आए? बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है भाई, एक बारी भी हेड ना आए। क्या ये पॉसिबल है एक बार हेड आ जाए? बिल्कुल, एक कॉइन पे हेड आएगा, बाकी 2 पे टेल आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है 2 कॉइन पे हेड आ जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, 2 कॉइन पे हेड होगा, एक कॉइन पे टेल होगा। क्या ये पॉसिबल है तीनों के तीनों कॉइन पे हमारा हेड रहे? बिल्कुल डेफिनेटली। तो टोटल 4 वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, 0 वैल्यू है, 1 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू है। ठीक है अभी 0 1 2 3 वैल्यूज हैं हमारे पास एक्स की। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले टोटल आउटकम बना लो यहाँ पे आप। ठीक है अभी टोटल आउटकम क्या बनेंगे? ठीक है भाई, जब हम कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे टोटल आउटकम कितने आएंगे? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के अकॉर्डिंग आएंगे, यानी कि टोटल 8 आउटकम आएंगे। ठीक है भाई, 3 कॉइन है, तो 3 कॉइन पे 2 आउटकम, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 आउटकम। ठीक है, अब ये 8 आउटकम कौन से होंगे, तो मैंने आपको बनाना सिखाया था। पहले आप 2 कॉइन के आउटकम नोट कर दो, तो वो हेड और हेड होता है, हेड और टेल होता है, टेल और हेड होता है, टेल और टेल होता है। फिर मैंने आपको कहा था इन्हें कॉपी कर दो। ठीक है भाई, इन्हें आप यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से कॉपी कर दो, ये कॉपी हो गया। ठीक है, कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद में आपको 4 बार हेड लिखना है, 4 बार टेल लिखना है। ठीक है भाई, 4 बार आपको तीसरे कॉइन का हेड लिखना है, 4 बार आपको टेल लिखना है। तो ये कुल मिलाकर के आपके पास में आउटकम आएंगे। ठीक है भाई, दीज आर द 8 आउटकम्स जब आप एक फेयर कॉइन को 3 बार टॉस करोगे। तो इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें 0 का प्रोबेबिलिटी बताना है। 0 का मतलब है एक पे भी हेड नहीं है, एक पे भी हेड नहीं है, एक पे भी हेड नहीं है, यानी कि तीनों के तीनों टेल हैं। तो भाई तीनों के तीनों टेल जो हैं वो सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम है। तो एक ही फेवरेबल आउटकम है टोटल 8 में से, तो 1/8 आंसर है। ठीक है, 1/8 इसका आंसर है।
इसके बाद में प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 का मतलब है ओनली वन हेड, एक ही हेड होना चाहिए, देयर शुड बी ओनली एंड ओनली वन हेड। तो भाई देखो वन हेड यहाँ पर है, ठीक है, अभी एक हेड यहाँ पर है, एक हेड यहाँ पर है, ठीक है, और कहाँ पर है एक हेड, एक और जगह पे होगा, ध्यान से देखो, एक हेड हमें चाहिए, तो एक हेड यहाँ पर है, ठीक है भाई, एक हेड ये वाला है, तो 1 2 और 3 टोटल 3 फेवरेबल आउटकम है, ठीक है भाई। हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम, टोटल 3 फेवरेबल आउटकम है टोटल 8 में से, तो 3/8 आंसर है, ठीक है भाई। कितना आंसर है सेकंड का, 3/8। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आगे है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू 2। 2 का मतलब होता है दो हेड होना चाहिए, ठीक है भाई, 2 का मतलब है दो हेड होना चाहिए, तो भाई दो हेड तो यहाँ पर है, ठीक है, ये दो हेड ये रहे, दो हेड ये रहे, ठीक है, और दो हेड ये रहे, जितने भी ग्रीन सर्कल हैं सब में दो हेड हैं, तो हाउ मेनी ग्रीन सर्कल वी हैव, 3 ग्रीन सर्कल, सो फेवरेबल आउटकम इज 3, राइट, favorable outcome is 3 and total outcome is 8, so 3/8 is the answer, okay, 3/8 is the answer, very very simple. And last probability, right, last probability means at x equal to 3, it means total 3 tail, sorry total 3 head, है ना, आपने 3 coin को टॉस करा, तीनों के तीनों हेड आ गए, तो भाई तीनों के तीनों हेड, तो सिर्फ ये पहले वाला फेवरेबल आउटकम है, ठीक है ना, ये वाला आपके पास में फेवरेबल आउटकम है, तो ओनली वन फेवरेबल आउटकम है, तो आंसर है 1/8, ठीक है भाई। कितना आंसर है, 1/8। तो ये हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज भी फाइंड कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है, ठीक है भाई, आ गई है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हटा दूं, आप क्या कहते हो बोलो, ये डिस्ट्रीब्यूशन हटा दें, इसकी क्या जरूरत है भाई, समझ गए हैं, आपको वहां पे मैंने कॉपी कर दिया, या चलो कोई नहीं, इसको लिखे रहने दो, ठीक है, इसको आप लिखे रहने दो, सर्कल हटा देता हूँ ये वाले, ठीक है भाई, सिर्फ सर्कल्स वैल्यू हटा देता हूँ, बाकी इसको लिखे रहने देते हैं, इसके हिसाब से ही हमने ये वाले क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट करके डायग्राम बनाने पे फोकस करते हैं, ठीक है भाई। तो डायग्राम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ऐसे इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर आप सबसे पहले नोट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे x वैल्यू आएगी, x वैल्यू के साथ में अपने को यहाँ पे p वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई, p वैल्यू के बाद में आगे यहाँ पर p इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है, px के बाद में x पावर 2 आ जाएगा, और आगे px आ जाएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल इस तरीके से आएगा। तो नोटिंग कर लेते हैं भाई, यहाँ पे x वैल्यू चाहिए, यहाँ पे p वैल्यू चाहिए, ठीक है भाई, यहाँ पे p इंटू एक्स आ जाएगा, यहाँ पे x पावर 2 आएगा, यहाँ पे p मल्टीप्लाई बाई x पावर 2 आ जाएगा। तो टोटल 4 वैल्यूज हैं, एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, ठीक है भाई। तो अब हम काम करते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा कम करके इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे ऐसे 0 के साथ सेपरेट होगा, ठीक है, फिर 1 के साथ में सेपरेट होगा, फिर 2 के साथ सेपरेट होगा, और फिर 3 के साथ सेपरेट होगा, ठीक है भाई। लास्ट में आपको मालूम है ना, यहाँ पे टोटल लिखते हैं, राइट, लास्ट में अपने को टोटल करना है, एंड टोटल करते वक्त इसका टोटल नहीं होता तो इसको हम ऊपर तक क्लोज कर देंगे, ठीक है भाई, इसका टोटल बिल नहीं होती है, तो बस सिंपल अब इसको सोल्व करना है। तो p वैल्यूज आपने लिखी हैं 1/8 है, 1 का वैल्यू 3/8 है, 2 का वैल्यू भी 3/8 है, लास्ट वैल्यू भी 1/8 है, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल सिंपल। अब आगे टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, p इंटू एक्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 जा 0, 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 8 सेम, 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 8 सेम, 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 8 सेम। भाई हर जगह पे डिवाइड 8 है, हर जगह पे डिवाइड 8 है, तो न्यूमरेटर वैल्यू ऐड करनी है, तो 6 है, 3 है और 3 है, यानी कि टोटल 12 है ना भाई। कितना आंसर है, टोटल 12 है, तो आंसर है 12 डिवाइडेड बाई 8। x पावर 2 है, 0 पावर 2 0 हो जाएगा, 1 पावर 2 1 है, 2 पावर 2 4 है, 3 पावर 2 9 है, ठीक है। अब px पावर 2 है, तो 1 और 0, ये भी यहाँ पे 0 रहेगा, 3 और 1/8, तो भाई सिंपल सा 3/8 रहेगा, 4 और 3/8 हमारा 12 डिवाइड बाई 8 रहेगा, 9 और 1/8 टोटल हमारा 9/8 रहेगा, ठीक है भाई। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, आप डायरेक्ट इनको एडिंग कर दो,
3 में एडिंग करना है, 12 में एडिंग करना है 9, इनको करेंगे 12, 12 प्लस 12 24, तो 24/8, 24/8 का मतलब है 3, ठीक है भाई, 24/8 का मतलब है 3। तो फाइनल अब आप अपनी वैल्यू को क्लोज कर दो, यानी कि टेबल को क्लोज कर दो, ठीक है। यहां पर हमारी ये टेबल क्लोज हो गई है, इससे थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है भाई। बिल्कुल ध्यान से काम करना है ना भाई, अपने एग्जाम में आपको बिल्कुल पेन पेंसिल का यूज करके टेबल बनानी है। तो बिल्कुल बढ़िया से सिंपल तरीके से टेबल आ गई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चाहिए मीन वैल्यू, ठीक है भाई। मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू क्या होती है, समेशन पी एक्स होता है। समेशन पी एक्स, ये वाला आंसर कितना है, तो ये वाला आंसर 12/8 है। इसको आप 4 के टेबल पे कट कर दो, तो 4 3 जा एंड 4 2 जा, ठीक है। आगे इसको कट कर दो, 3/2 को आप आगे कट करोगे तो आंसर आपके पास में आएगा 1.5, ठीक है भाई। 3/2 डिवाइड होना आसान है ना, 1.5 आ गया। वेरियांस हम अगले पेज पे कर देते हैं, ठीक है भाई। वेरियांस आपको पता है ना, फॉर्मूला इसका बताओ जरा क्या होता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। वेरी वेरी गुड, समेशन ऑफ पी मल्टीप्लाई एक्स पावर 2 माइनस में समेशन ऑफ पी एक्स की होल पावर 2। तो भाई समेशन पी एक्स पावर 2, यहाँ पे आपने करा 24/8 यानी कि 3 है ना। तो यहाँ पे आप नोट करोगे भाई आंसर 3 है, 3 में माइनस करना है, ये वाली वैल्यू हमने डिवाइड करके 1.5 लिखी है, 1.5 का स्क्वायर। तो आंसर आप लिखेंगे भाई 3 में माइनस है 1 पॉइंट में, ठीक है। नहीं 1 पॉइंट नहीं होता, 225 होता है ये, है ना। तो 2 पॉइंट में 25, ठीक है भाई। 300 में से 225 घटाएंगे, 0 पॉइंट में 75 रिमेनिंग रहेगा। आप इसको दोबारा से फ्रैक्शन में लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको लिख दें 75 डिवाइडेड बाय 100। 75/100 को आप 25 के टेबल पे कट करोगे तो 25 3 जा और 25 4 जा, तो 3/4 इज द वेरियांस, ठीक है भाई। व्हाट इज द वेरियांस हेयर, तो वेरियांस हेयर इज 3/4 एंड व्हाट इज मीन हेयर, तो मीन इज 3/2 और वी कैन से 1.5, ठीक है भाई। दोनों वैल्यू मैंने नोट करी हैं, एग्जाम में जैसे आपकी इच्छा वैसे कर देना। दोनों को डेसिमल पॉइंट में लिख दोगे तो आंसर 0.75 है और आपका 1.5 है। फ्रैक्शन में लिखोगे तो आंसर 3/2 है और यहाँ पे 3/4 है। वेरी सिंपल है ना भाई, बिल्कुल सिंपल। मीन हो गया, वेरियांस हो गया। टाइम कितना हो गया, 1 घंटे के आसपास हो गया। देखते हैं एक और क्वेश्चन हो जाएगा क्या समय में, है भाई। देख लेते हैं अगर कोई आसानी सा क्वेश्चन हो जाए, है भाई। ये वाले क्वेश्चन तो बड़े बड़े हैं, सब बड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये वाले, तो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन फटाफट तेजी में हो जाएगा, ठीक है। तो 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 12वें नंबर का क्वेश्चन कहता है भाई दो पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है भाई। वी हैव टोटल 2 पॉजिटिव नंबर। तो दो पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हैं, मतलब दो पॉजिटिव नंबर नहीं है, वेरी सॉरी, दो पॉजिटिव नंबर नहीं है, दो पॉजिटिव नंबर हमें सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है भाई। पहले 5 पॉजिटिव इंटीजर में से हमें दो नंबर सिलेक्ट करने हैं, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे नोट करो पहले फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, ठीक है भाई। फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर जो क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे 1 होएगा, ठीक है। पहला पॉजिटिव इंटीजर 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5। तो ये 5 पॉजिटिव इंटीजर हैं, इनमें से दो सिलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, आप समझ गए कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का केस है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आप पहले टोटल आउटकम बना लो, ठीक है भाई। यहाँ पे आप टोटल आउटकम बना लो भाई। टोटल आउटकम कितने बनेंगे, तो टोटल 5 आपके पास नंबर हैं, 5 में से आपको दो नंबर सिलेक्ट करने हैं। 5C2 को आप सोल्व भी कर लो, वैल्यू बनेगी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, दोनों को माइनस कर देंगे तो भाई 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को 3 तक ओपन करना है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल है। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 फैक्टोरियल बिल्कुल सेम रहेगा, दोनों वैल्यू कैंसिल, 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है। आंसर आ गया अपने पास में 10, ठीक है भाई। तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। कैलकुलेशन हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सोल्व करना तो आता ही है। तो 5C2 की टोटल वैल्यू कितनी आ गई भैया, 10 आ गई, ठीक है भाई। टोटल आउटकम हमने पता कर लिए, टोटल आउटकम अपने पास में 10 आएंगे।
अब इसके बाद में x का वैल्यू, ठीक है भाई, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन कहता है जो कैपिटल x वेरिएबल है ना, वो आपको लार्जर ऑफ दो नंबर लेने हैं, ठीक है। जो दो नंबर आप सिलेक्ट करोगे उन दो नंबर में से जो लार्जर होगा वो कैपिटल एक्स होगा, ठीक है भाई। दो नंबर में से जो बड़ा होगा, लार्जर होगा, वो कैपिटल एक्स है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 2 और 4 दो नंबर सिलेक्ट करे हैं, तो इनमें से ये जो 4 है बड़ा है, तो 4 आपका कैपिटल एक्स है। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 और 5 को सिलेक्ट करा है, तो इन दोनों में से लार्जर ये वाला है, तो 5 आपके पास में कैपिटल एक्स वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे बात बताओ भाई, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, ठीक है, टोटल 5 नंबर है। तो क्या ये 5 नंबर में से ये जो 1 है, सबसे छोटा वैल्यू 1 है, क्या ये 1 नंबर किसी से बड़ा होता है? बताओ मुझे, क्या 1 किसी वैल्यू से लार्जर होता है? आप कहेंगे हाँ ना सर, -1 से होता है, 0 से होता है, -2 से होता है। नलायको, नंबर नहीं है वो यहाँ पे। इन 5 नंबर से बाहर नहीं जाना। इन 5 नंबर में बताओ क्या 1 वैल्यू किसी से बड़ी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो 1 हमारा कैपिटल एक्स नहीं हो सकता। क्या ये 2 वाला वैल्यू लार्जर नंबर है किसी से? बिल्कुल, जो 2 है वो 1 से बड़ा है। तो x की सबसे पहली वैल्यू 2 आएगी, ठीक है भाई, x की सबसे पहली वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। 2 पे टिक कर दो, हमने नोट कर लिया। क्या 3 लार्जर हो सकता है किसी नंबर से? बिल्कुल, ये 5 नंबर हमारे सामने हैं, जो 3 है वो इन दोनों से लार्जर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो अगला वैल्यू 3 आएगा, ठीक है भाई, अगला वैल्यू 3 आएगा, 3 पे टिक कर दो। क्या 4 नंबर किसी से लार्जर हो सकता है? बताओ, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि 4 किन्हीं नंबर से लार्जर हो जाए जो नंबर आपके सामने हैं? बिल्कुल, 4 भी लार्जर हो सकता है, बल्कि 5 भी लार्जर हो सकता है। 5 तो सबसे बड़ा नंबर है बल्कि, है ना। तो 4 भी लार्जर हो सकता है, 5 भी लार्जर हो सकता है, दोनों वैल्यू लार्जर हो सकती हैं। तो भाई x की वैल्यू ये है 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखना है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 2, ठीक है भाई। 2 लार्जर नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? समझ रहे हो मेरी भाई, आप मेरी बात समझ रहे हो? 2 लार्जर नंबर है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है ये आपको देखना है। तो इसी टेबल में चेक करो 2 कितनों से बड़ा नंबर है ना। 2 कितने नंबर से बड़ा नंबर है? तो 2 सिर्फ एक ही नंबर से बड़ा है, ठीक है। 2 सिर्फ एक ही नंबर से बड़ा है, यानी कि फेवरेबल आउटकम 1 है, और टोटल आउटकम आपने पहले लिखा हुआ था वो 10 है। तो 1/10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2 इज द लार्जर नंबर, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 3, 3 नंबर कितने नंबर से बड़ा है? चेक करो यहाँ पे, 3 नंबर कितने नंबर से बड़ा है? तो 3 नंबर 2 से बड़ा है और 1 से बड़ा है ना। जो 3 नंबर है वो 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो टोटल कितने हैं ये? 2 हैं, 1 और 2 2 हैं, तो 2 नंबर से बड़ा है। तो यहाँ पे 2 आएगा, और फिर टोटल आउटकम हमारे पास 10 है, ठीक है भाई। इस तरीके से हो गया। साथ में आप नोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू में 4। तो जरा चेक करो 4 कितने नंबर से बड़ा है? माय डियर स्टूडेंट, 4 कितने नंबर से बड़ा है? तो आप कहेंगे सर ये जो 4 है भाई, आप कहेंगे सर जो 4 नंबर है वो इन तीनों से बड़ा है ना। जो 4 है सर वो इन तीनों से बड़ा है, तो यानी कि जो फेवरेबल आउटकम है 4 के लिए वो तो 3 है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 3 फेवरेबल आउटकम है। टोटल कितने हैं? टोटल 10 है, ठीक है भाई। टोटल आउटकम 10 है, फेवरेबल आउटकम 3 है। नंबर 4 3 नंबर से बड़ा है, सिंपल सी बात है। ओके, नाउ लास्ट इज प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 5। तो देखना है ये नंबर जो 5 है कितने नंबर से बड़ा है? नंबर 5 कितने नंबर से बड़ा है? तो नंबर 5 इन सबसे बड़ा है ना भाई। नंबर 5 इन सबसे बड़ा है, तो नंबर 5 इन सबसे बड़ा है, मतलब 1 2 3 4, 4 नंबर से बड़ा है। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे 4 है, डिवाइड बाय 10 है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू भी आ गई, और उन x की वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी भी आ गया, ठीक है। अब आप एक काम करें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगले पेज पे बनाएं, क्योंकि मीन वेरियांस दोनों बताना है, ठीक है भाई। मीन और वेरियांस हमें दोनों बताना है, या यहाँ पे बन जाएगा? क्या कहते हो, बन जाएगा क्या? आइए ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है भाई। बन जाएगा तो हम ट्राई कर लेते हैं एक बार, बन जाएगा तो वेरी वेरी गुड है, यहीं पे बना देंगे,
ठीक है भाई, अगर वैल्यू आ जाती है पूरी पूरी तो यहीं पे बना देते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से पहले हम इसको नोट करेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरीके से आएगा ये वाला, यहाँ पे पी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर पी वैल्यू आ जाएगी, कॉपी करेंगे। यहाँ पे पी के साथ में एक्स भी आ जाएगा। ठीक है भाई, पी और एक्स आ जाएगा यहाँ पे हमारा। फिर दोबारा कॉपी कर लेंगे इसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा पी एक्स। फिर दोबारा कॉपी कर लेंगे भाई, यहाँ पे एक्स पावर 2 आ जाएगा। फिर दोबारा कॉपी कर लेंगे, पी एक्स पावर 2 आ जाएगा। यहाँ कॉपी करने की नीड ही नहीं है इसको, है ना, कॉपी करने की नीड ही नहीं है इसको, वापस ले आओ आप यहाँ पे, है ना। हाँ वापस ले, एक्स पावर 2 आगे पी एक्स पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर दो, पी एक्स पावर 2 यहीं पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई, इसको थोड़ा सा कम कर दो आप। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके इधर कर दो, तो यहाँ पे पी एक्स पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, पूरी टेबल आ जाएगी, कर देते हैं इसी को, इसी टेबल में कर देते हैं। तो p वैल्यू है, x वैल्यू है, पी एक्स वैल्यू है, x पावर 2 है, और p इंटू एक्स पावर 2 है। ठीक है भाई, x की वैल्यू है हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। लास्ट में करना होता है टोटल। ठीक है भाई, लास्ट में अपने को टोटल करना होता है, तो लास्ट में टोटल करेंगे। ठीक है भाई, इसको थोड़ा हम सही से लिखते हैं। ठीक है भाई, ये तो पूरा ही हट गया, गड़बड़ हो गया मामला है भाई, कोई बात नहीं, इसको हम हैंड से इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये टोटल वैल्यू यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट होएगी, है ना, ये थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और बाकी सब बिल्कुल सही है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं, लास्ट में टेबल को फिनिश कर देंगे ऐसे करके। ठीक है भाई, लास्ट में अपनी टेबल को फिनिश कर देंगे, बस फटाफट आप कर दो, यहाँ पे लिख दो टोटल। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख दो टोटल, और एक्स की वैल्यू नोट करो क्या क्या है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या क्या है, सबसे पहले तो भाई 1/10 है। ठीक है, 1/10 है। या एक काम करो यार, पूरा कॉपी कर ही लो। आप कहेंगे सर क्या कर रहे हो बार बार यार, भाई मेरे को बोर्ड सही से यूज करना थोड़ी आता है, अभी नया नया लिया है मैंने, है भाई, तो थोड़ा कोऑपरेट करो ना। ठीक है, ऐसे टेबल कॉपी कॉपी तो कर रहा हूँ मैं भाई, मस्ती थोड़ी कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल शानदार टेबल बन गई है, फटाफट कॉपी कर दो आप। 3 की प्रोबेबिलिटी 2/10 है। ठीक है, 3 प्रोबेबिलिटी 2/10 है। 4 का प्रोबेबिलिटी हमारा 3/10 है। 5 का प्रोबेबिलिटी हमारा 4/10 है। बस अब आप आगे सॉल्व कर दो तेजी में। p इंटू एक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पे 2/10 रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6/10 रहेगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/10 रहेगा। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 के डिनोमिनेटर में 10 रहेगा। कहीं पे कुछ कैंसिल मत करना। ठीक है, कहीं पे भी कुछ कैंसिल मत करना, क्योंकि हर जगह पे डिनोमिनेटर 10 है, तो एडिंग करना आसान है। ठीक है भाई, एडिशन करना आसान है। तो भाई वैल्यू 2 है, 2 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 12 है, 12 के बाद में 20 है। आप इन्हें ऐड करेंगे, ये भी 20 है। ठीक है ना, 12 और 6 18 और 2 20, तो 20 और 20 विल बी 40। तो आंसर बना अपने पास में 40 के डिनोमिनेटर में 10, इसे कट करके नोट कर दो, ये वाला वैल्यू 4 है। ठीक है भाई, 40/10 कितना होता है, 4 होता है, तो बिल्कुल सिंपल सोल्व हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद में करना होता है हमें x पावर 2। तो भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे कहीं टोटल नहीं लिखते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट वैल्यू p मल्टीप्लाई एक्स पावर 2, तो प्रोबेबिलिटी और x पावर 2। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी वैल्यू और x पावर 2। वेट अ सेकंड, क्या कर दिया मैंने, वेट अ सेकंड, ये यहाँ पे ऐसे उल्टा लिख दिया मैंने इसको। ये वाली x वैल्यू है, यहाँ पे p वैल्यू है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x पावर 2, 1/10 को 4 से करेंगे तो भाई 4/10 है। 9 और 2 करेंगे तो भाई 18/10 है। 16 और 3 करेंगे तो भाई 48/10 है। 25 को 4 से करते हैं तो 100 के डिनोमिनेटर में 10 है। दोबारा मैं आपको बोलूंगा, कहीं कुछ डिवाइड नहीं करना है, सिंपल ऐड करना है। नो नीड टू डिवाइड एट ऑल, सिंप्लीफाई नहीं करना है, एडिंग करो, क्योंकि डिनोमिनेटर हर जगह पे सेम है, डिनोमिनेटर वैल्यू हर जगह पे 10 है। तो रिमेनिंग वैल्यू को फटाफट तेजी में आप एडिंग कर दो। ठीक है भाई, एक वैल्यू 4 है, एक वैल्यू 18 है, एक वैल्यू 48 है, एक वैल्यू 100 है। ठीक है, इन्हें आप तेजी में एडिंग कर दो, तो 48 है और 18 है, ये हो जाएगा आपका 66। 66 में 4 ऐड करेंगे 17,
तो टोटल मिलाकर के 170 है, तो यहाँ पे लिखेंगे भी 170 है, डिनोमिनेटर में 10 है, तो आंसर है सिंपल सा 17। ठीक है भी, कितना आंसर है? सिंपल सा 17 आंसर है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे मीन। ठीक है भी, मीन कितना होता है? समेशन पी एक्स होता है, समेशन पी एक्स ये वाली वैल्यू, यानी कि कुल मिला के 4। वेरियांस भी यहीं पे आ जाएगा, छोटा सा है तो वेरियांस। ठीक है भी, वेरियांस क्या होता है? समेशन पी एक्स पावर 2 में सब्ट्रैक्शन करना है समेशन ऑफ पी एक्स की होल पावर 2 का। ठीक है भी, ये आपको करना है। समेशन पी एक्स पावर 2 17 कैलकुलेट किया है, माइनस ये वाली 4 वाली वैल्यू है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि आपको करना है भाई 17 माइनस में 16, 17 माइनस में 16 होता है 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व हो गया है। आप देखिए कहीं कोई दिक्कत है मुझे बताइए। ठीक है भी, 1 जो है वो हमारा वेरियांस है, एंड मीन जो है कुल मिलाकर के 4 है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब हमारा समय पूरा हो चुका है, बल्कि 1 आवर प्लस ही हो गया है। तो जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम आपको अगली क्लास में करवाते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे पूरी स्लाइड्स हमारी फिल हो गई हैं। बस जो स्लाइड फिल नहीं हुई हैं उनको हम कल फिल कर देंगे, और फिर ये पीडीएफ आपके साथ में शेयर कर देंगे। टेंशन मत लेना, बिल्कुल कल मुलाकात करते हैं और एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, जैसे ईमानदार जानदार शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, वैसे ही ईमानदार तरीके से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। आपसे कल मुलाकात करता हूं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा देता हूं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।